हेलो, हेलो, हेलो। नमस्कार दोस्तों, चलो भाई, क्या पढ़ रहे थे साथियों? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने काफी सारी चीजें की बात करी थी, जैसे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या उसका फार्मूला था। सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के भी दो तरीके हो सकते हैं, पहला मैथमेटिकल, दूसरा नॉन मैथमेटिकल। नॉन मैथमेटिकल को हमने पोजिशनल भी कह दिया था, स्थितीय मध्य के नाम से जब अपन उसको जान रहे थे। उसके बाद में हमने ये स्टडी करी थी कि अरिथमेटिक मीन के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, कैसे इसको निकालते, कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद में जो हमने कल की क्लास में देखा था वो था ज्योमेट्रिक मीन। क्या था दोस्तों? ज्योमेट्रिक मीन। हमने ये कह दिया था कि ज्योमेट्रिक मीन का मेन उपयोग रेशियोज वगैरह के अंदर आता है। दूसरी बात, ज्योमेट्रिक मीन को लॉग व एंटीलॉग के सहायता से निकालते हैं। होता क्या है? होता है एन नंबर के इंडिविजुअल के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई है, जितने भी नंबर है उन सबको, और जितने संख्या है उसका क्या कर देना, रूट के बाहर लिख देना। यही ज्योमेट्रिक मीन होता है। इससे ज्यादा आपके कोर्स में भी, कल में पेपर देख रहा था तो उससे तो क्या है, बहुत कुछ अपन ने ज्यादा ही पढ़ लिया। आज जो पढ़ना है साथियों, तीसरे नंबर का जो था, तीसरे नंबर का जो था वो था हार्मोनिक मीन। क्या था साथियों? क्या क्या पढ़ लिया था? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को हमने दो प्रकार से बांटा है साहब। पहला एम लिख रहा हूं मैथमेटिकल, दूसरा नॉन मैथमेटिकल एनएम लिख रहा हूं। इस मैथमेटिकल के अंदर एक तो एएम पढ़ लिया, दूसरा जीएम पढ़ लिया, आज हम पढ़ रहे हैं एचएम। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है एक तो मोड और एक पढ़ना है मीडियन। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में अपने को ये पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं और कहां से पढ़ रहे हैं। आवाज कम करूं? आवाज कम तो ऐसे कर दो, ठीक है? ज्यादा बुलंद हो गई तुम्हारे गुरुजी के बाद कि आवाज कम करानी। समझ रहे हो तुम? एनर्जी देख रहे हो तुम? चलो अब लिख भी दो, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसको हिंदी में हरात्मक मध्य के नाम से जानते हैं। आप तो हार्मोनिक मीन को एचएम जैसे ही याद करना। ठीक है साहब, आवाज अपन ने एडजस्टमेंट करवा दिया है। ऑनलाइन वाले साथियों, आपको अच्छे से आवाज आ रही कि नहीं आ रही भाई? आवाज कट रही है? ओके, ऐसा क्या हुआ? चलो साहब, ओके, कोई समस्या नहीं है। साथियों आराम से लिखेंगे, बिल्कुल जो मैं बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ज्यादा अपने को एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, पर कॉन्सेप्ट अपने को ए टू जेड समझ में आने चाहिए। वापस कह रहा हूं, क्लास शुरू हो चुकी है, हार्मोनिक मीन अपन ने हेडिंग भी डाल दिया है। अगली बात जो हमें नोट करनी है इसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है कि एक्चुअल में अरिथमेटिक मीन होता क्या है। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक मीन का। क्या है साथियों? अगर मुझे लिखना होगा हार्मोनिक मीन, हम कहेंगे 1/a। क्या समझ पाए हो? अरे रेसिप्रोकल क्या होता है पहले उसको समझना है। अगर आपने कभी इस प्रकार का सवाल सॉल्व किया होगा, इस प्रकार का सवाल कभी सॉल्व किया क्या? फ्रैक्शन में कभी डिवीजन आ जाए, है ना, किया होगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों? इसको करते हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व। अरे किया कभी? अगर बीच में डिवीजन का साइन हो जाए, भाग देने का साइन हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उस साइन को मल्टीप्लाई या गुणा के वाले सिंबल से चेंज कर देते हैं, और अगली जो वैल्यू होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा। ये उल्टा करना ही रेसिप्रोकल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से?
उल्टा करने को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। यहां पर देखो, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर दिया, क्या कह दिया? हार्मोनिक मीन कह दिया। बहुत आसान है। जैसे मैंने अरिथमेटिक मीन में बताया था कि x बार से डिनोट किया जाता है और निकालने का तरीका क्या था? दो प्रकार के आपको मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिए थे। फ्रीक्वेंसी की बात की एक जगह पे, एक जगह x की बात कर रहे थे। यहां पर क्या बोल रहे हैं? सीधा फॉर्मूला, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। हार्मोनिक मीन को बोल रहे हैं 1 अपॉन अरिथमेटिक मीन। क्या आप समझ पाए हो इस बात को? समझ पाए हो गुरुजी? तो अब अपन लिखेंगे, लिखिएगा। सबसे पहले तो आप क्या करो साथियों, इसको इंग्लिश में लिख दो। सबसे पहले तो इंग्लिश में लिख दो, है ना? पता है आप हिंदी से हो, पर फिर भी अपन लिख रहे हैं। लिखिएगा, यह या सीधे लिख दो आप इंग्लिश में। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, सिर्फ ये वाले पॉइंट लिखना। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। बीच बीच में कट, ओके सर। वॉइस समस्या क्यों हो रही है वॉइस की? लिखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। हेलो हेलो, आप देखना दोस्तों, क्या आपको आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों, है ना? मैंने वापस इसको शुरुआत करा है भाई, आ जानी चाहिए। और उसके बाद में अपन ये वाली चीज लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? HM इज इक्वल टू 1 अपॉन AM। AM तो पता है, अरिथमेटिक मीन हो गया। HM अभी अपन ने लिख ही दिया, इसके साथ में यहां पर आप HM भी लिख दीजिएगा, ठीक है? लिखो। अब जो पॉइंट लिखा रहा हूं आप उसको लिखना। हिंदी में अपन पूरी बात लिख देते हैं। यह डेटा सीरीज, क्या लिख रहे हैं दोस्तों? ये डेटा सीरीज या फिर समंग श्रेणी, ब्रैकेट में लिख दिया अपन समंग श्रेणी। यह डेटा सीरीज में दिए हुए मूल्यों के अरिथमेटिक मीन का, दिए हुए मूल्यों का या मूल्यों के अरिथमेटिक मीन का। सर ये फर्स्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये एकदम फर्स्ट स्लाइड है, अभी जस्ट शुरुआत करिए। वापस कह रहा हूं, मूल्यों के अरिथमेटिक मीन का क्या है भाई? रेसिप्रोकल लिख दोगे तो भी आपको हो जाएगा। इतना हिंदी अपन को क्या है, बहुत ज्यादा हिंदी हो जाती है। मूल्यों का अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल हरात्मक मध्य या HM कहलाता है। इसको भी हटा दो, उस श्रेणी का हटा दो आप, ठीक है? वापस एक बार बोल रहा हूं साथियों, एक डेटा सीरीज में दिए हुए मूल्यों का अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल हरात्मक मध्य या HM कहलाता है, ठीक है? आसान लैंग्वेज कराइए एकदम आपको। इंग्लिश में हमने लिख दिया है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या बोलते हैं अपन? हार्मोनिक मीन या HM बोलते हैं। इसका ये तरीके से रिप्रेजेंट करना भी अपन ने लिख दिया। बस इतना सा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिएगा, कुछ इसके बारे में स्पेशल यूज है, या यूं लिखो, हरात्मक मध्य का विशेष प्रयोग। प्रयोग कहां कहां होता है, ये वाला पॉइंट पूछा हुआ है साथियों, इंपॉर्टेंट है लिखना। HM का प्रयोग, सबसे पहले क्या लिखा, उसकी डेफिनेशन लिख दी है। अगली बात उसका फॉर्मूला कर दे, किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला चीज लिख रहे अपन यूज, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? यूज ऑफ HM, हिंदी वाले हरात्मक मध्य का प्रयोग, ठीक है? इसका सबसे बेस्ट उपयोग एवरेज स्पीड निकालने के काम आता है। कहां पर? एवरेज स्पीड निकालने के काम पे।
या फिर एवरेज प्राइस निकालने के काम पर, या फिर क्या लाइब्रेरी वगैरह के अंदर जो टेक्स्ट बुक है उसको निकालने के काम आता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि एवरेज प्राइस या एवरेज स्पीड निकालने के लिए कौन सा मीन उपयोगी है। जैसे कल बताया था मैंने आपको कि रेशियो निकालना है या रेट ऑफ चेंज निकालना है, वहां पर किसका करोगे उपयोग, ज्योमेट्रिक मीन का। इसका कहां हो रहा है, एवरेज आपको स्पीड निकालनी है या एवरेज प्राइस निकालनी है किसी भी चीज की, तो अपन क्या करेंगे, इसका प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, एक यात्रा की औसत गति, एक यात्रा की औसत गति, ब्रैकेट में कर देना एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कर देना। एक यात्रा की औसत गति या एवरेज स्पीड, एक यात्रा की औसत गति, ब्रैकेट में कर देना एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, या बेची गई वस्तुओं का औसत मूल्य, या बेची गई वस्तुओं का औसत मूल्य, या बेची गई वस्तुओं का औसत मूल्य, ब्रैकेट में एवरेज प्राइस। ठीक है भाई, बेची गई वस्तुओं का औसत मूल्य, औसत मूल्य के ब्रैकेट में एवरेज प्राइस, क्या लिख रहे हैं, एवरेज प्राइस लिख रहे हैं, एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस, औसत मूल्य। ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु, इतना ही बहुत है कि अपन इसी के यूज लिख रहे हैं, ठीक है, और बाकी लैंग्वेज नहीं बढ़ा रहे। ज्ञात करने हेतु सब अंडरस्टूड है, अपन इसी की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखना, अगर आपको एवरेज निकालना है टाइम के बीच में, एवरेज निकालना है अलग अलग रेट के बीच में, या एवरेज निकालना है प्राइस के बीच में, तो इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखना दोस्तों, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग समय दर एवं मूल्यों से, समय दर, दर मतलब क्या, रेट हो गया, समय दर एवं मूल्यों, मूल्यों मतलब प्राइस, समय दर एवं मूल्यों से, मूल्यों से संबंधित, से संबंधित, समस्याओं की जरूरत नहीं, से संबंधित, से संबंधित औसत ज्ञात करने हेतु, औसत, औसत ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु उपयोग, ज्ञात करने हेतु उपयोग, ज्ञात करने हेतु उपयोग, ज्ञात करने हेतु उपयोग। ठीक है, अगला पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वही बात लिखी हुई है कि भाई दूसरे को रेसिप्रोकल के रूप में व्यक्त करते हैं, ये वाला पॉइंट अपन ने पहले ही पढ़ लिया है ना। एक ही चीज को बार बार लिखने की जरूरत, क्या लिखा हुआ है, ये उस जगह उपयोगी होता है जिनके फेर बदल या अदल बदल में एक दूसरे के रेसिप्रोकल, अपने को पता है यहां पर रेसिप्रोकल का अपन पहले ही उपयोग करते हैं, तो बार बार सेम लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल की बात अपन ने पहले ही पॉइंट में लिख दी। अगला देखना, लिखना गणितीय मध्यों के बीच संबंध, गणितीय मध्यों के बीच संबंध, और इस वाली स्लाइड को या इस वाले टॉपिक को 5 स्टार कर देना, गणितीय मध्यों के बीच संबंध। ठीक है, गणितीय मध्यों के बीच संबंध, गणितीय मध्यों के बीच संबंध। देखना एक बार,
पहले समझ लेंगे बाद में लिख देंगे। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर समान नहीं है ना, कोई भी वैल्यू जैसे 5, 7, 8, 9, 10, 15 ये आपको क्या दे दिया, वैल्यू दे दी। तो ये कहना चाह रहा है अगर आपने ये चीज दे दी तो इस वैल्यू का अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तीनों ही एक दूसरे से अलग होगा, जो कि दिखती बात है, कोई इसमें ज्यादा समझने का नहीं। यूं कह रहा है कि अगर आपने अलग अलग वैल्यू दे दी तो उन वैल्यू का जब आप निकाल रहे हो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो तीनों का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इस पॉइंट को अपन लिख लेंगे। यदि वितरण की वैल्यू, यदि वितरण की वैल्यू या डेटा की वैल्यू, यदि वितरण की वैल्यू समान आकार की ना हो, नॉट सेम, समान आकार की ना हो, यदि वितरण की वैल्यू समान आकार की ना हो तो उसका AM, GM व HM भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो उसका AM, GM व HM भिन्न भिन्न होगा। यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, सबसे ज्यादा चांस 5 स्टार मैंने आपको ये करवा रखा है। आजकल क्या होता है दोस्तों, स्टेटमेंट की क्वेश्चन आजकल खूब बन रहे हैं। क्या पूछेगा, निम्न में से दिए गए में कौन सा कथन सत्य है। पहला दे देगा ऑप्शन आपको, ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, और ये दे देगा आपको GM, पहला दे देगा। दूसरा आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तीसरा दे रहा है भाई और चौथा आपको ये दे देगा। देखो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा ना, अपन को समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है जब तक अपन ने एग्जैक्ट चीज को नहीं पढ़ा हो। क्या कहना चाह रहा हूं, अगर किसी भी डेटा का अगर आप तीनों ही वैल्यू निकाल रहे हो, किन तीनों को, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक तीनों निकाल रहे हो, तो सबसे ज्यादा तीनों का जवाब तो आना ही है, सबसे ज्यादा बड़ा जवाब आपको अरिथमेटिक मीन का मिलेगा, फिर ज्योमेट्रिक का और फिर हार्मोनिक का। ठीक है, हार्मोनिक तो क्या है, इसी को क्या करना है 1/, मतलब पॉइंटों में आएगा ज्यादातर आंसर, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, हार्मोनिक, फिर हो जाएगा GM और फिर क्या हो जाएगा अरिथमेटिक। समझ में आ गया क्या? तो इस पॉइंट को लिख रहे हैं, लिखना, मैं आपको अपने तरफ से लिखा रहा हूं अपना पॉइंट ना। तीनों गणितीय मध्यों में मैं समांतर मध्य की जगह AM लिखूंगा, आप समझ जाओगे ना। AM सबसे बड़ा लिखना, AM सबसे बड़ा कॉमा, AM सबसे बड़ा कॉमा, फिर क्या लिखेंगे बेटा, उससे छोटा गुणोत्तर माध्य, उससे छोटा कॉमा, उससे छोटा गुणोत्तर माध्य, एवं सबसे छोटा
एवं सबसे छोटा HM होगा, एवं सबसे छोटा HM होगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? फिर ये लिख दो आप, ये वाला अरिथमेटिक मीन से बड़ा कौन हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा, सॉरी है ना, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन और उससे छोटा HM। ठीक है, ये वाला केस तब लागू नहीं होगा जब अगर कोई डेटा में डिजिट 0 आ गई। अरे अगर कोई डेटा में वैल्यू 0 आ गई तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे छोटा हो जाएगा। वो भी ध्यान रखना भाई दोस्तों, क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है, अगर उसने डेटा सीरीज में कोई वैल्यू 0 दे रखी है तो सबसे छोटा फिर GM, क्योंकि अगर वैल्यू कोई 0 आ गई तो GM कितना हो जाएगा? 0। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मेनली है मुख्यतः इस प्रकार का। अगर वैल्यू 0 नहीं है तो, दूसरी बार वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर वैल्यू 0 नहीं है तो आपको इस प्रकार का जवाब देना है। अगर 0 हो गया तो इसकी ही वैल्यू 0 हो गई। क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मीन ही 0, फिर आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते वहां पर। ठीक है, समझ में आ गया साथियों? आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हो? क्रम ही नहीं होगा बेटा, अगर वैल्यू ही 0 हो गई तो वहां पर जवाब देंगे कि ज्योमेट्रिक मीन 0 हो जाएगा। क्रम केवल अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन के बीच ही आएगा। अगर आ गया तो ज्योमेट्रिक मीन को लास्ट में कर देंगे। ठीक है भाई, चलते हैं आगे अगली वाली स्लाइड पर। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी अगर आ जाए तो अपने को क्या है, तैयार रहना। अब बड़ा हेडिंग डालेंगे। बड़ा हेडिंग क्या डालेंगे? जितना बड़ा आपने मैथमेटिकल एवरेज डाला था ना, उतना ही बड़ा पोजीशनल एवरेज या नॉन मैथमेटिकल या गैर गणितीय मध्य हो जाएगा। ठीक है, या गैर गणितीय मध्य हो जाएगा। इसको स्थितीय मध्य भी कहते हैं। स्थिति मध्य भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल होगा, ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, मध्य का या क्या हो गया बेटा? मीडियन हो गया। इसमें पहला ही हेडिंग डाल देना मध्य का या मीडियन। मध्य का या मीडियन डाल दिया। ठीक है, पोजीशनल एवरेज या नॉन मैथमेटिकल एवरेज, जिसको गैर गणितीय मध्य बोल दिया, स्थितीय मध्य बोल दिया, उसमें पहला पॉइंट या पहली सब हेडिंग कह दो आप मीडियन, या मीडियन को मध्य का लिख दिया सभी ने। चलो, अब मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब साहब, ये एक रस्सी ले लो, ऐसा पॉइंट जो इसको आधा और आधे भाग में बांट दे, उसको क्या कह रहे हैं? इसी को तो मीडियन कह रहे हैं। पूरे डेटा को दो समान भागों में जो चीज बांट दिया, जो नंबर बांट दे, उसी नंबर को हम मीडियन। मीडियन का मतलब क्या? मिडिल। मीडियन का मतलब क्या पढ़ेंगे अपन? मिडिल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कुछ आपको और बातें समझाते हैं, देखिएगा। लिखना दोस्तों, पहले समझ लो। चलो, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट आइटम। क्या है साहब? मिडिल मोस्ट आइटम है, जो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है। किसके बीच भाग दे रहा है? इनटू टू इक्वल पार्ट्स। समझ में आया कि नहीं आया? पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको या तो आप आरोही या अवरोही, एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बांटना होगा। मेन चीज यही है। या तो क्या करो आप, एसेंडिंग में, मतलब छोटे से बड़ा बांट दो, या बड़े से छोटा बांट दो।
उसके बाद में आपको ऐसी वैल्यू देखनी जो क्या हो, मिडिल वाली हो, जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। उससे हम क्या कहेंगे साथियों, मीडियन के नाम से जानेंगे। ठीक है, बेसिक सा है, डेफिनेशन अपन नोट करते हैं, लिखिएगा। जब पूरे डेटा को लिखना, कुल वस्तुओं का मतलब नहीं है, जब पूरे डेटा को हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन करवाओ, करना है तुमको क्वेश्चन, ये लिख के कर लेना। ठीक है, लास्ट में जाने से पहले एक हार्मोनिक का क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है भाई, हार्मोनिक मीन मेरे को लगा कि आप लोग अरिथमेटिक मीन कर लोगे तो उसी को तो 1/n करना है, जो भी आंसर आया उसको 1/n कर देना। जैसे मीन किसी चीज का 10 आ रहा है तो हार्मोनिक मीन कितना आएगा, 1/10 या 0.1 आ जाएगा। समझ गए, इसलिए मैंने नहीं करवाया। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको 1 या 3 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, अभी पहले इसको लिख लो। जब पूरे डेटा को एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हिंदी वाले आरोही या अवरोही क्रम में, जब पूरे डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाता है ना, या प्रेजेंट किया जाता है, इंग्लिश में ऑर्डर में जमाया जाए या प्रेजेंट किया जाए, तो कॉमा लगा के तो मीडियन सबसे बीच वाली ब्रैकेट में करना मिडिल मोस्ट। साथियों, तो मीडियन सबसे मिडिल मोस्ट या फिर बीच वाली वस्तु होती है जो सीरीज या श्रृंखला को दो बराबर भागों में विभाजित या डिवाइड करती है। दो बराबर भागों में विभाजित या डिवाइड करती है। हो गया दोस्तों। अब देखिएगा इसका यूज कहां होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को 5 स्टार करेंगे। अरे इंटेलिजेंस देखना हो किसी का, या किसी की एबिलिटी देखनी हो, या ईमानदारी, अरे सब कौन सा आ गया, क्वालिटी की बात होगी, गुणात्मक गुण की बात हो गई। लिखना, मीडियन का उपयोग, लिखना दोस्तों, मीडियन का उपयोग गुणात्मक डेटा मीडियन का उपयोग या मध्यिका का उपयोग गुणात्मक डेटा जैसे के बाद ब्रैकेट बनाना, बुद्धिमत्ता, क्षमता, ईमानदारी, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, ऑनेस्टी। गुणात्मक डेटा जैसे बुद्धिमत्ता, क्षमता, ईमानदारी के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा
कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए कौन सा मध्य या कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी उपयोग होता है, हम कहेंगे साहब मीडियन या मध्य का उपयोग हम इस चीज को निकालने में करते हैं, इंटेलिजेंस वगैरह की बात वहां पर करेंगे। ठीक है, चलो अब आपको केवल सुनना है और समझना है। एक क्वेश्चन है, इसको निकालने का तरीका दो प्रकार से हो सकता है। एक तो अपन ने क्या समझ लिया, 5, 10, 20, 6 और 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 नंबर मैंने आपको दिए हैं। क्या बोला, इनका मीडियन निकालो। आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे, पहले 4 लिखेंगे। देखो क्या करोगे आप, इसको 4, फिर 5, 6, 10 और 20, ये अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में इसको डाल दिया। फिर क्या करोगे, सबसे बीच वाली वैल्यू देखोगे, जो इधर भी 2 भागों में बांट दिया, इधर भी। साहब ये क्या हो गई, आपकी मीडियन हो गई। ये तो मतलब 12वीं का क्वेश्चन हो गया। 12वीं भी नहीं, समझ लो कि 7वीं 8वीं वाले जो बच्चे हैं उस प्रकार से करते हैं। अपने देना है WO का पेपर, अपने क्या आएगा, डेटा शीट बनी हुई आएगी, बोलेगा मीडियन निकालो। अब आप कहोगे किस प्रकार से आ सकता है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। इस प्रकार का डेटा आ गया, इसको हटा दो आप। मार्क्स दे रखे हैं, नंबर मार्क्स, और उसके सामने क्या दे रखे हैं, कितने बच्चे, मीडियन निकाल के बताओ। आप वहां पर इसको डिवाइड नहीं कर सकते कि 3 भागों में मैं बांट दूं। इसको निकालने का तरीका अलग है। जो आप समझ रहे हो ना, वो भी आ रहा है, घबराने की बात नहीं है, वो भी आ रहा है। ठीक है, जो आप समझ रहे हो, पर जो अपने समझ में नहीं है उसको अपने को पहले पढ़ना है, केवल सुनना है, बाद में अपन नोट कर लेंगे। ये अभी आपको 10-1 मिनट का मैं आपको लेक्चर दूंगा जिसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनना। पहला निकालने का तरीका या पहला फॉर्मूला क्या कर रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन कर रहे हैं मीडियन निकालने की। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं मीडियन निकालने की। सबसे पहला केस क्या है, अगर कंटिन्यूअस डेटा हुआ तो कैसे निकालोगे। क्या बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डेटा है तो किस प्रकार से अपन निकाल रहे हैं, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यहां पे डिवीजन का साइन है। फॉर्मूला बहुत आसान तो नहीं है। m का मतलब मीडियन, l प्लस n/2 माइनस c का भाग दे दिया f इंटू h। ठीक है, अब पहले तो ये समझे कि ये है क्या। ठीक है, इन सब बातों को समझना है, एक एक चीज को। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की। अभी केवल सुन लो, अभी एग्जांपल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। C का मतलब क्या है भाई, CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ये भी क्या होता है अभी समझने 1 मिनट बाद आ जाएगा। C का मतलब क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, प्रीवियस क्लास देन, मतलब मीडियन क्लास जिसको आप समझ रहे हो ना, उससे एक पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। H का मतलब क्या है, हाइट, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसकी हाइट क्या हो गई, 10 हो गई। कितना अंतराल है, कितना ड्यूरेशन है, कितना डिस्टेंस है दो वैल्यू के बीच में, वो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। F का मतलब क्या है, अरे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसकी बात भाई, मीडियन क्लास की कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या मान रहे अपन, F मान रहे। अब आप कहोगे इसका क्वेश्चन करा के बताओ, तो ही मानेंगे बिल्कुल मैं क्वेश्चन लेके आया। देखो इस प्रकार का आपके क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि दिए गए डेटा का मीडियन निकालो, और आपको केवल ये 2 चीजें दी हुई होगी, पहला नंबर, दूसरा कितने बच्चे हैं, केवल ये दोनों ही दिया गया होगा। ऐसा डेटा जब आ जाए, सबसे पहला काम उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले में तो जो है आपने वो ही रख दिया, दूसरे की कैसे निकालोगे, पहला प्लस दूसरा। कैसे निकालोगे, पहले को दूसरे के साथ में प्लस कर दिया। पहला क्या था, 10 प्लस 9, 19 हो गया।
तीसरा कैसे निकालोगे? 19 कहां से लाए हो? यहां से लाए। 19 प्लस इसका कितना है? अरे आया समझ में? ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा आगे तक, जहां तक पूरा डेटा है वहां तक निकाल दिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, कम्युलेटिव का मतलब क्या करना? प्लस कर देना, ऐड कर देना, कम्युलेट कर देना। कम्युलेट को एक्यूमुलेट समझो, एक जगह संरक्षित कर देना। किस किस को? अरे अभी तक के पूरे को प्लस इसको कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? जो भी वैल्यू आपने वहां पर रखी। ये तो क्या हुआ? पहला काम हुआ। क्या निकालने का? सीएफ निकालने का। ये टेबल आपको खुद बनानी पड़ेगी। सीएफ की टेबल बन गई, सीएफ की टेबल बन गई, उसके बाद की स्टेप देखना क्या करेंगे। मैं लिख के लाया हूं सारे स्टेप आपको समझाने के लिए। सबसे पहले क्या किया? फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी साहब। पहला काम क्या कर दिया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का काम कर दिया। पहली स्टेप हमने फॉलो कर। दूसरा क्या करोगे? n/2 की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? n/2 की वैल्यू निकालनी। n/2 की वैल्यू कितनी है अभी चेक करते हैं। जहां पर n का मतलब क्या है? टोटल ऑब्जर्वेशन। अब आप कहोगे n कहां से निकाला? इस नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लस कर दिया, क्या निकल के आ गया? n निकल के आ गया। तो इस वाली डेटा में n/2 की वैल्यू क्या हो गई साहब? अरे समझ में आया क्या? अभी तक तो समझ पा रहे हो? डाटा दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? आगे वाली वैल्यू को जोड़ जोड़ के लास्ट तक पहुंच गए, क्या निकल गई? सीएफ निकल गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में क्या किया? n/2 की वैल्यू को निकाला। ये n भी वहां दिया नहीं हुआ होगा, आपको इन सब को प्लस करके पहले n निकालना है, फिर उसको 2 से क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। जो भी आंसर आया वो क्या हो जाएगा? आपका n/2 का वैल्यू या n/2 की वैल्यू आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। फिर क्या करना है? अब मीडियन क्लास का पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे? देखो, मीडियन क्लास का पता लगता है फाइंड ऐसी सीएफ का पता लगाना, ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता लगाना जो या तो एकदम इक्वल है या जस्ट ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब ज्यादा। वापस कह रहा हूं, ऐसी सीएफ का, ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता लगाएंगे जो या तो इक्वल है या थोड़ी सी ज्यादा या उससे थोड़ी सी ज्यादा। किससे? अरे n/2 वैल्यू से या तो थोड़ी सी ज्यादा या उसके बिल्कुल इक्वल हो जाए। अब देखो, इस पूरी वैल्यू में मीडियन क्लास किसको कहोगे? अरे किसको कहोगे? n/2 की वैल्यू 50 है। ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो या तो उसके बिल्कुल इक्वल या उससे थोड़ी सी ज्यादा। अरे गुरुजी अब तो आ गया सर, हमने क्या पता अभी आया आंसर नहीं आया। अभी हमने पता लगाया कि मिडिल क्लास कौन सी थी। अभी तो कैलकुलेशन की ही नहीं है, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्या पता लगाया कि इस पूरे डेटा में मीडियन क्लास कौन सी है। ये लो साहब, ये हो गई मीडियन क्लास। कैसे पता लगाया? n/2 की वैल्यू से जस्ट ज्यादा या उसके इक्वल वाली क्लास कौन सी हो गई है? मीडियन क्लास हो गई। अरे समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे साहब? ये वाली वैल्यू कर दी, फिर लगाना है फॉर्मूला। क्या लगाओगे साहब? फॉर्मूला लगाओगे। अब एक एक चीज मैं आपको दिखाता जाऊंगा, यहीं पर लिख देता हूं। n की वैल्यू क्या थी साहब? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब देखो, मीडियन क्लास पता लगा दी, लोअर लिमिट कितनी है? अरे 30 क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। मैं अलग से लिख रहा हूं आप सबके लिए समझाने के लिए। L का मतलब क्या हो जाएगा? 30। अरे समझ गए क्या? L की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई। आगे बढ़ते हैं। n/2 की वैल्यू क्या थी? अरे n/2 तो गुरुजी अभी निकाला हमने, कितना आ गया? 50 आ गया। माइनस C का मतलब क्या था? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास। अरे C का मतलब गुरुजी ये था, प्रीवियस का मतलब पहले। क्या होता है? पहले।
मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 44। चलो साहब बहुत बढ़िया। तो सी की वैल्यू क्या रख दी? 44। उसके बाद में हाइट एच, अरे 10 से 20 था क्या? देखो अंतराल कितना आ रहा है? 10 का अंतराल आ रहा है क्या? पक्का? तो क्या बोल देंगे एच की वैल्यू? एच की वैल्यू बताओ भाई। एच की वैल्यू आ गई गुरुजी 10। समझ गए? लास्ट एंड फाइनली एफ बच रहा है। एफ का मतलब क्या था? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। कहां है मीडियन क्लास? ये रहा। अरे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। सारी वैल्यू निकाल दी साहब। अरे सारी वैल्यू निकाल दी। देखिए आंसर निकाल के बताना फॉर्मूला में डाल के क्या आया। निकाल दिया? चलो एक कैलकुलेटर बैठा है अपने बीच में, बाकी के दूसरे जो सामान्य लोग हैं आप भी जवाब निकालिए। बहुत बढ़िया बेटा, अगर निकाल दिया तो शाबाश। अभी आपको चेक कर लेंगे। तीस प्लस 50 माइनस सी, 6 यहां से बच गया। 30 प्लस 6 36, 36 और नीचे 30 इंटू 10, 0 से 0 कट गया। 36 अपॉन 12 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। 12 जवाब मुझे लगता है जो मौखिक किया है अभी सॉल्व भी कर देंगे। मेरे हिसाब से 12 आना चाहिए। अभी चेक कर लेंगे अपन इसको वापस। आराम से करो आप, कोई जल्दी नहीं है बेटा, नॉर्मल मैक्स लगानी है आपको। करो करो, ऐसे मैंने कह दिया तो मत करो सर, आपने कह दिया तो आ गया जवाब। अरे वैल्यू डालनी है बेटा, केवल वैल्यू डालनी है बस, ठीक है? क्या हुआ कैलकुलेटर साहब, कुछ एरर आ गया क्या? कुछ एरर आ जाता है कभी कभी। 32 कैसे आ सकता है? अभी कर देते, करके देखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। अरे शांति, देखो 1 मिनट 1 मिनट, चलो फॉर्मूला क्या था? L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू, और ये आपका फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू डाल रहा हूं। L की वैल्यू 30 प्लस 50 माइनस डिवाइड इंटू, अरे समझ गए क्या? अब नॉर्मल मैक्स लगा रहा हूं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो इसको अपन ने क्या किया? माइनस कर दिया। 30 प्लस माइनस करने के बाद में 6 बचा, डिवाइड क्या कर दिया? 30 इंटू 10 कर दिया। गुरुजी यहां पर 36/30 इंटू 10 हो गया, 0 से 0 कट गया। साहब 3 का पहाड़ा करो, जवाब आपका 12 ही आएगा। ठीक है, जवाब 12 ही आएगा। मैंने तो पहले भी आपको जवाब दे दिया था। अरे शांति भाई, शांति। आया समझ में? इस प्रकार से मीडियन निकलता है दोस्तों। आज जो सोचते हो ना मीडियन तो बहुत आसान है, हम तो कर लेंगे, अरे साहब कर नहीं पाओगे। जब तक फॉर्मूला याद ना हो तब तक ना हो पाएगा, ठीक है? मुश्किल पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? ये तो मैंने सिखा दिया, नोट करना अति आवश्यक है। सबसे पहले नोट करेंगे, लीजिएगा कॉपी पेन। लिखना साथियों। अरे लिखने में क्यों तुम्हारा मुंह चल रहा है भाई? हैं? जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखो। लिखना मध्यका की गणना कैसे आप कैलकुलेट करते हो, मध्यका की गणना या फिर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। नंबर 1 डालना, इन केस ऑफ, किसका केस है भैया? इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। क्या डालोगे?
इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। इसको हिंदी में लिखाऊं कि जैसा है वैसे लिख दोगे? ठीक है, समझ में से आ जाएगा वैसे, है ना? लिखो, हिंदी में लिखा है, चलो कोई घबराने की बात नहीं। जो इंग्लिश वाले हैं जिनको समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम टू सेम नोट कर लो। जो हिंदी वाले हैं आप लोग मेरा जो कह रहा हूं वो सुनो, लिखना। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम या सबसे पहले, स्टेप बाय स्टेप लिखना बेटा, जैसे स्टेप बनी हुई है ना वैसे लिखना। सबसे पहले, सबसे पहले सीएफ, सबसे पहले सीएफ, सबसे पहले सीएफ ज्ञात करो, सबसे पहले सीएफ ज्ञात करो। सीएफ का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले सीएफ ज्ञात करो, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में सबसे पहले सीएफ ज्ञात करो, पहला पॉइंट हो गया। इस पहले पॉइंट के ब्रैकेट में हर क्लास अंतराल का, क्या लिखेंगे बेटा? हर क्लास अंतराल का, हर क्लास अंतराल का। ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं? हर क्लास अंतराल का, हर क्लास अंतराल का। समझ गए पहला पॉइंट? दूसरा लिखो, n/2 वैल्यू ज्ञात करें। नंबर 2 स्टेप हो गया, n/2 वैल्यू ज्ञात करें, n/2 वैल्यू ज्ञात करें। जहां n इज इक्वल टू, जहां n/2 वैल्यू ज्ञात करें, n/2 वैल्यू ज्ञात करें, जहां n इज इक्वल टू, जहां n इज इक्वल टू कुल संख्याएं, कितनी संख्याएं? कुल संख्या, n इज इक्वल टू कुल संख्याएं, ठीक है, कुल संख्याएं। अगला पॉइंट लिखो, कुल संख्याएं। फिर लिखना कुल संख्याएं, बहुत है ना, कुल संख्या काफी समझ जाएंगे। कुल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या कुल संख्या एक ही बात है। अगला पॉइंट लिखो, मध्य का श्रेणी, मध्य का श्रेणी, मध्य का श्रेणी, मध्य का श्रेणी ब्रैकेट में मीडियन क्लास, मध्य का श्रेणी, मध्य का श्रेणी ब्रैकेट में मीडियन क्लास, ब्रैकेट में मीडियन क्लास ज्ञात करें। मध्य का श्रेणी ब्रैकेट में मीडियन क्लास ज्ञात करें, ज्ञात करें। इसके आगे डैश लगाना, कैसे ज्ञात करें वो तो बताया ही नहीं, अभी बताते हैं। डैश लगाना और लिखना, ज्ञात करें डैश, कैसे ज्ञात करें वो बता रहे हैं। ज्ञात करें लिखना, जिस जिस क्लास अंतराल, जिस क्लास अंतराल, जिस क्लास अंतराल, जिस क्लास अंतराल, जिस क्लास अंतराल का सीएफ, जिस क्लास अंतराल का सीएफ, का सीएफ n/2 वैल्यू के, n/2 वैल्यू के, n/2
वैल्यू के बराबर n/2 वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा हो, या उससे ज्यादा हो। समझ गए दोस्तों? या उससे ज्यादा हो। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट मैंने लिखा दिए, तीनों चारों। उसके बाद में लिखना मध्यिका का फॉर्मूला, मध्यिका का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला, मध्यिका या मीडियन का फॉर्मूला लिखना। अब ये तो अपने को हिंदी में नहीं, तो जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, n प्लस n/2, ये याद रखना, ये ब्रैकेट में है। अरे एक रूल होता है जिसको अपन बोलते हैं बोर्ड मास, ये याद रखना, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है दोस्तों। जैसा फॉर्मूला है वैसे लिखना। नीचे इस पूरे को करके नीचे डिवीजन में f है और बाद में इनटू h है। ठीक है, लिखो, पहले फॉर्मूला लिख दो। CF को संचय बारंबारता कहते हैं। ओके साहब, जय हो आपकी। संचय बारंबारता, ठीक है। हाँ, बस तुमको आता है ना, तो वहां पर ऊपर CF इज इक्वल टू जो तुम अभी कह रहे हो वो लिख देना। ठीक है, तुमको आती तो फिर मुझे क्यों परेशान करते हो? हिंदी हिंदी, अरे तुमको सब आता है भाई, मुझसे ज्यादा हिंदी तुमको आती है। संचय बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। टंग ट्विस्टर हो गया ये, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं होता क्या, वैसा। अरे फॉर्मूला लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? तुम हंसने में रह जाओगे क्या? है, लिख दिया गया। अब वहां पर क्या क्या है वो तो लिखो, लिखना हिंदी में लिखा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। L इज इक्वल टू, इंग्लिश वालों लिख दिया। हाँ हाँ भाई, अब आ गया रे मुझे, एक बार में लिख। तुम तो समझ रहे मुझे नहीं आता। अरे मुझे आता है, तभी तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, लिखना L इज इक्वल टू, L इज इक्वल टू मध्यिका श्रेणी की, मध्यिका श्रेणी की न्यूनतम लिमिट, मध्यिका श्रेणी की न्यूनतम लिमिट। L इज इक्वल टू मध्यिका श्रेणी की न्यूनतम लिमिट कह दो या न्यूनतम वैल्यू कह दो, न्यूनतम वैल्यू। C इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू मध्यिका श्रेणी से, C इज इक्वल टू मध्यिका श्रेणी से, C इज इक्वल टू मध्यिका श्रेणी से एक श्रेणी पहले, मध्यिका श्रेणी से एक श्रेणी पहले का CF, मध्यिका श्रेणी से, मध्यिका श्रेणी से एक श्रेणी पहले का CF, मध्यिका श्रेणी से एक श्रेणी पहले का CF। अगला पॉइंट लिखना, H इज इक्वल टू, H इज इक्वल टू मध्यिका श्रेणी का फैलाव कह दो या हाइट कह दो। ठीक है, एक ही बात, मध्यिका श्रेणी का फैलाव या हाइट या साइज। हाइट से वैसे समझ जाएंगे यार, इतनी तो अपने को आता ही है। ठीक है, मध्यिका श्रेणी की हाइट लिख दोगे तो भी हो जाएगा। F का मतलब लिखना, अगला पॉइंट लिखना, F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू मीड, अरे फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहेंगे? वापस यही शब्द है क्या? तो तुम लिख देना। ठीक है, F इज इक्वल टू
मध्यिका श्रेणी की बारंबारता, अब तो सही बोला मैंने? अरे एक सेकंड लगता है सीखने में, ऐसे थोड़ी क्या, बारंबारता, ठीक है। अरे आ गया गुरुजी। अब क्या करो, सवाल लिखो। अब सवाल तो लिखा ही नहीं, ये लिखो। सर आपके जितना आराम से कोई टीचर नहीं पढ़ाते लोगों के साथ। उसने चिल रहने का राज क्या है? चलो साहब, सवाल करना है आपको। एक सवाल और दूंगा तुम्हारे होमवर्क के लिए, कर पाओगे तुम कि तुम चीटिंग कर लोगे? तुम तो पास वाले से देख लोगे, या फिर अभी तो किसी को आया ही नहीं, पास वाले किसका देखोगे? ये वाली बात भी तो है। चलो लिखो, कैलकुलेट मीडियन या फिर मध्य का ज्ञात करें। फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति हो गया। लिखो, दिए गए समंकों का मध्य का ज्ञात करें या फिर कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। क्या लिखे हैं दोस्तों? मार्क्स या नंबर या अंक, छात्रों की संख्या CF, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ आया ना? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। उसके जस्ट सामने साथियों उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्वेश्चन तो इतना ही था, ये उसका आंसर के अंदर है दोस्तों, ये उसके आंसर के अंदर आएगा, ये आपको दिया हुआ नहीं होगा, ये आपको निकालना है खुद, ठीक है। मैंने आपको करके बताया है। ये n की वैल्यू भी नहीं दी हुई होगी, पहले आप इसको लिख दो, ठीक है। फिर इस 30 से 40 वाले को मार्क करके लिखना मध्य का श्रेणी या मीडियन क्लास। पहले आराम से लिखो तुम तो क्वेश्चन, हाँ उसके बाद लिखवाना क्या, जो लिखा हुआ है बस वो चीजें लिखनी है आपको, सेम टू सेम। जैसे मैंने बना रखा है ना मीडियन क्लास, वैसे आपको भी बनाना है। लिख रहे हो? लिख लिया? एन और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वैसे तो ज्यादातर तो बराबर ही होगा, क्योंकि अपन इसी को तो प्लस करते जा रहे हैं, सब बराबर ही होगा। पर ये याद रखना कि इस आखिरी वाले का CF और N की बात कर रहे हैं, इसकी CF और ये बराबर नहीं होगा, आखिरी वाले की बात, ठीक। हो गया नोट? आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करो साथियों। दोनों ही बात कर देता हूं मैं, जल्दी भी करो आराम से भी करो। मीडियन क्लास निकालते कैसे दोस्तों? अरे कैसे निकालते हैं? सबसे पहले n/2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। n कैसे ज्ञात करते हैं? अरे इन सबको प्लस कर देते तो n निकल जाता है, फिर उसको 2 से भाग दे दिया, जो भी जवाब आया है, जैसे यहां पर 50 आया था, कुछ भी आ सकता है, वो इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। उससे हमने क्या किया, मीडियन क्लास को देख लिया या पता लगा दिया उसका। आराम से लिख दो, कोई जल्दी नहीं है, लिखो लिखो। अगर लिख दिया हो तो सब वैल्यू का आंसर भी लिखना जरूरी है, क्योंकि अपन बाद में ये पता नहीं लगा पाएंगे कौन सी वैल्यू का क्या जवाब था। अगर आपने लिख दिया हो तो ये वाला ऐसा का ऐसा आप लोग भी उतार दें। L का मतलब क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। L का मतलब 30, n/2 का 50, C का मतलब 44, 44,
F का मतलब 30 और H का मतलब 10 हो गया। ठीक है, L n/2 C H और F सबका लिख दो। ठीक है, समझ गया, ओके साहब। लिख दिया गया, आराम से लिखो। कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो जाए, नोट करने में ये ध्यान रहना चाहिए ना। बाद में आप वापस इस क्लास को शायद ही देखो, कॉपी के नोट्स को रिवाइज करोगे। सी का पता कैसे चलता है बेटा? सी का पता चलता है, ये रहा, जैसे ही मिडिल क्लास का पता लगा दिया, उसके एक क्लास पहले वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखो मिडिल क्लास का पता कैसे लगता है? n/2 से। n/2 आ गया, मिडिल क्लास आ गई। अरे मिडिल क्लास के एक क्लास पहले, ये रही पहले वाली, उस पहले वाले की क्या, उस पहले वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही सी होती है। बस बात ही खत्म। लिख दिया, हो गया। चलो, उसके बाद में इन सारी चीजों को इस प्रकार का फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला में सारी वैल्यू को डालो, डाल के उसका जवाब 12 कर देना। ठीक है, इसकी आगे की सारी बातें अपन कल करेंगे। मीडियन निकालने का एक तरीका और है, उसकी स्टडी अपन कल करेंगे। क्वेश्चन, हाँ लो क्वेश्चन लिख दिया ये वाला सारा। वैसा ही चार्ट बना दो, एक साइड मार्क्स लिख दो, एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो, एक साइड मार्क लिख दिया, एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। जो क्वेश्चन में बनाया था ना इसके पहले वाला, ये देखो इस प्रकार से, ये नंबर या मार्क लिख दिया, ये स्टूडेंट लिख दिया। कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। थोड़ा छोटा ही देते हैं आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इतना ही देते हैं। ठीक है, यहां दे दिया अपन ने 12, यहां पर दे दिया अपन ने 8, यहां पर दे दिया अपन ने 14, यहां पर दे दिया अपन ने 7 और यहां पर दे दिया अपन ने 10। ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना, देखते हैं आपका क्या जवाब आता है। ठीक है, कल जब अपन आएंगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, सर कल जो आपने किया था। और ईमानदारी से करना। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में अगर अभी चीटिंग कर लोगे तो एग्जाम में WO का जब पेपर होगा वहां पर आप चीटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी की बातें कल करेंगे। सबको राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। कल आपसे मुलाकात करेंगे वापस। हाँ जी, क्या वो मैं करूं क्या? क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों ने? ये लो, लिखो, चलो लिख दो। अरे ये तो लिख दोगे 50 तक, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है। 12, 8, 14, 10 और 7, और इसको आप लोग नोट कर लेना।